हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। आई होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। मैंने फैशन फिगर ड्राइंग के कुछ लेसन्स उसमें दिए हैं, कुछ शेडिंग्स वगैरह बताई हैं और आज मैं उसमें उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए फैशन फिगर ड्राइंग की क्लास में एक बेसिक चाइल्ड ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि फैशन फिगर ड्राइंग की क्लास में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग में हमें जो स्केचेस सिखाते हैं उसमें हमें शेडिंग कराते हैं, जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियोस में शेडिंग करना आपको बताया था, वो आप देखिए जाके पुराने वीडियोस। उसके बाद चाइल्ड बेसिक ब्लॉक्स सिखाते हैं, जिसमें कि छोटे बच्चे की फिगर्स बनती हैं, जो कि 3 to 4 ईयर्स होता है, 5 to 6 ईयर्स होता है। उसके बाद आपका 12 ईयर्स का ब्लॉक बनता है, फिर बाद में फीमेल ब्लॉक और मेल ब्लॉक्स बनते हैं। तो वो मैं डे बाय डे आपको वो सिखाती जाऊँगी। पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाइल्ड बेसिक ब्लॉक, जो कि 3 to 4 ईयर्स होगा, वो आपको सिखाती हूँ। आप साथ के साथ बना भी सकते हैं उसको, तो आप जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 1-1 इंच के ब्लॉक्स बना लेने हैं। 1-1 इंच के ब्लॉक्स आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ किस तरह से बनेंगे। जैसे कि ये हमारा है चाइल्ड बेसिक ब्लॉक। चाइल्ड बेसिक सारी फैशन की क्लासेस में, सब जगह, सब इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहले यही सिखाते हैं, चाइल्ड बेसिक ब्लॉक। क्योंकि जो गारमेंट्स बनाते हैं वो हम सबसे पहले चाइल्ड के, छोटे बच्चों के गारमेंट्स बनाते हैं, फिर फीमेल के और मेल के गारमेंट्स बनाने सिखाते हैं। तो चाइल्ड बेसिक ब्लॉक जो है वो मैं आज जो आपको सिखाने वाली हूँ वो है 3 to 4 ईयर्स। जो कि बच्चा है वो 3 से 4 साल के बच्चे तक का ब्लॉक होगा। तो जो वो क्लाइंट लेते हो आप, जो भी फैशन फिगर के उसमें क्लास में आपको एक क्लाइंट लेना होता है, एक आपको डिज़ाइनिंग के लिए एक बच्चा चाहिए होता है, जिसको भी आपने गारमेंट, जिसके ऊपर आपने गारमेंट ड्रेप करना होता है। तो वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग थिन थिक किस तरह का है वो ब्लॉक बनाया जाता है। वो जो ब्लॉक बनाया जाता है वो 1-1 इंच के आप ब्लॉक्स बना लोगे। जैसे कि स्केल है, स्केल में जैसे 1 इंच आप देख सकते हो। 1 इंच आपको पता ही है कि 1 इंच क्या होता है ना। 1 इंच का एक ब्लॉक है ना, एक ऐसे 1 इंच की लाइन आ गई। तो आप ध्यान से देखना, 1 इंच के जो स्केल होता है वो 1 इंच के स्केल में, 12 इंच के स्केल में 1-1 इंच के जो ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह के 1-1 इंच के, समझो 12 इंच का स्केल है। तो इसके अंदर 1 इंच के ब्लॉक के अंदर जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो 16 लाइंस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो जो 16 लाइंस होती हैं उसको हाफ में, अगर हम ये जो 16 लाइंस हैं ये इज इक्वल टू 1 इंच। ठीक है, तो इसके बाद इसको हाफ अगर करेंगे तो 8 हो जाता है। 1 2, इसको 0 गिनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आधा इंच हो जाता है। 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो ये जो होता है इतना पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो है ये मैंने स्केल बनाया है, ये स्केल है। स्केल चलो मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन 12 इंच का समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 0 1 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 7 8 9 10 11 12 इंचेस स्केल। तो इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप पेंसिल से प्रॉपर पेपर के ऊपर भी बनाना चाहोगे। वैसे मैंने एक वीडियो में पेपर के ऊपर भी बनाना सिखाया है, लेकिन ये फिर मुझे लगा कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बड़ा सा बना के दिखाऊं तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से बनाना है। तो ये जो है ये आपने इस तरह से स्केल से आपको आइडिया हो जाएगा। जब मैं 0.2 बोलूँगी तो मीन्स 1 2 0.2 है ना। 0.8 बोलूँगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो ये जो है इस स्केल को आपने नोटिस करना है कि किस तरह से बनाना है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्लॉक्स बना देने हैं 1-1 इंच के
ब्लॉक्स बना लेने हैं। 1 इंच के ब्लॉक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो स्केल से लगाओगे, मैं जस्ट वैसे फ्री हैंड लगा रही हूँ। 1, आपको ये 4.5 इंच के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 लाइंस, इस तरह से आपको लाइंस लगानी पड़ेंगी। जैसे कि ये लाइंस बन गई हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4.5, तो 1, ये 1 नंबर ब्लॉक, ये 2 नंबर ब्लॉक, ये 3 नंबर ब्लॉक, ये 4 नंबर ब्लॉक, ये 5 नंबर ब्लॉक। अब क्या करना है, 5 ब्लॉक को आपने हाफ कर देना है, ठीक है। हाफ मीन्स फ्रॉम स्केल 0.8, ठीक है। 0.8 मीन्स ये वाला 0.8, ठीक है। ये जो है हाफ इंच मीन्स 0.8, तो आपका ये 1 इंच का पूरा बना। 0.8 मीन्स ये हाफ, तो 0.8 कर लो, चाहे आप इसको हाफ कर लो। अब ये देखो, अब इसको 0 लिखोगे क्योंकि ये 0 लाइन है। अगर 0 से आगे स्टेप बढ़ेंगे तो ये 1 इंच का बनेगा। 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच, 4 से 4.5, तो ये हमारा ब्लॉक बन गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 1 और 2 वाले ब्लॉक को हाफ करोगे। ये आप सारा स्केल के साथ करोगे। इसमें जो ब्लॉक बनाए मैंने इंच के अकॉर्डिंग नहीं बनाए, लेकिन आप जो बनाओगे वो इंच के अकॉर्डिंग बनाओगे। आप इसको ध्यान से देख के आप डिटेल में बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से सुंदर सा ब्लॉक बना सकते हो इसको देख के, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे 2 और 3 वाले ब्लॉक को भी आपने हाफ करना है, ये देखिए, ठीक है। इसको भी हाफ कर लिया, ये हो गया। अब क्या करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ 0.2 मीन्स 1 और 2, स्केल में 0.2 1 इंच के बीच में जो 16D बोलते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, 16D होते हैं। 16 में लिख देती हूँ यहाँ पे, 16 लाइंस होती हैं, 0.16। तो इसमें क्या करना है आपने, 0.2 1 2, ठीक है, छोटा सा 0.2, अपने 0.2 पे आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। उसके बाद फिर से 0.4, 0.2 प्लस 0.2, ये देखिए इस तरह से 0.2 प्लस 0.2। तो आपको देखने से पता चल गया होगा क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो हाफ है, हाफ का क्या हो गया, हाफ 4 इंच, 4 नीचे बच गया, 4 का जो आधा हो गया वो 0.2 हो गया। तो अब आप ये करने के बाद, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक 0.4 की डॉटेड लाइन लगाओगे। 0.4 मीन्स 1 इंच के अंदर जो 16D होते हैं, ठीक है, 16D में से आपने 0.2 0.4 0.6 0.8 जो भी मैं बोलती जाती हूँ आप देख देख के लगाते जाओगे। अब क्या हो गया, ये हमारा बेसिक तैयार हो गया। उसके बाद आपने ये जो बैलेंस लाइन मैंने आपको अभी बताया नहीं है, बैलेंस लाइन मीन्स हमें क्रूकी को सीधा खड़ा करने के लिए एक बैलेंस लाइन लगानी होती है, जिससे कि वो जो क्रूकी होती है, जो आपकी मेल या फीमेल ब्लॉक जो बनता है बॉय और गर्ल का, वो एकदम स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है। बैलेंस लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको बिल्कुल सीधा बनाते हो। जब आपको अच्छे से आ जाता है फिर आपको बैलेंस लाइन की ज़रूरत नहीं होती, फिर आप उसको टेढ़ा खड़ा साइड जैसे मर्जी आप बना सकते हो। तो जो बेसिकली बनाते हैं वो बैलेंस लाइन के साथ बनाते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, बैलेंस लाइन लिख दोगे, ठीक है, बैलेंस लाइन, ये हो गई बैलेंस लाइन। अब क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने 0.6 इसमें से आप काउंट करोगे 0 1 2 3 4 5 6। स्केल में आप कहाँ से जो करोगे, जो आपका 1 इंच का जो एक ब्लॉक है उसमें से छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 0.6 का ब्लॉक, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल अंदाजे से बना रही हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा
ये 0.6 का इधर लगा लेना। ये देखिए मैं लिख देती हूँ 0.6। फिर ये है हेड, ठीक है, 0.6। उसके बाद नेक आ जाती है, ठीक है, बच्चे की नेक आएगी। तो ये हो सकता है एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाएगा बिना स्केल के। फिर उसके बाद 0.2 का नेक, 0.2। फिर उसके नीचे नेक के बाद ये नेक बन जाएगा। इसके बाद 0.8 और 0.8 जो कि 6 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.8 और 0.8, ठीक है। इस पे आप 0.6 लिख दिया। इस पे आप क्या लिख दोगे 0.2। इस पे आप लिख दोगे 0.6, ठीक है। तो अब ये जो शोल्डर बन गए, शोल्डर के बाद आप क्या बनाओगे वेस्ट। वेस्ट होगी वो हेड के जितनी होगी 0.6। आप यहाँ पे लिख लोगे 0.6। फिर हिप के लिए हमें बनाना है 0.6 के बाद हमें 0.8, शोल्डर जितना 0.8, ठीक है। ये बनाने के बाद अब आप क्या आओगे फीट के ऊपर। फीट जो होंगे वो होंगे 0.4 के और 0.4 के, और जो एंकल वो यहाँ पे आएगा 4 नंबर पे 0.3। ये जब बन गया, इसके बनने के बाद आप क्या करोगे, इनको सबको इस तरह से मिला दोगे। ये ऐसे बन गया, मिल गया। अब ये नेक को मिला दोगे, नेक के बाद शोल्डर को मिला दोगे, शोल्डर के बाद आप वेस्ट को मिला दोगे। ये सारा आप स्केल से मिलाओगे। फिर उसके बाद आप हिप को मिला दोगे, हिप मिल गए। हिप के बाद आप एंकल पे जाओगे, ये बन गए एंकल। ये थोड़ा सा साइड का थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल सामने से नहीं बना रही, तो थोड़ा सा हो सकता है मेरे से। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे, एंड देन ये आ जाएंगे फीट। ये बन गया ब्लॉक। अब जो हाथ का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस जो दिखाना है वो आप जितना मर्जी हाथ को ऊंचा नीचा जितना मर्जी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इतना इतना डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के साथ चेस्ट से हमने अंदर वाले पोर्शन को और बाहर से हमने बाहर मिला देना इस तरह से, ये मिल गया। फिर इससे हमने बाहर और चेस्ट वाले पोर्शन से अंदर मिला देना, एंड देन हमने बना देने हैं उसके हैंड्स। ये चाइल्ड के हैंड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बेसिक ब्लॉक बन गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इस पे लिखोगे हेड, हेड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लोगे नेक, चाहे तो आप एक साइड पे लिख लो सारा नेक। नेक के बाद आप क्या लिखोगे शोल्डर्स, शोल्डर्स। फिर आप लिखोगे वेस्ट, वेस्ट के बाद लिखोगे हिप। ये सारा कुछ आपने बड़ा नीटली माइक्रोटिप ब्लैक पेन के साथ करना है, बहुत अच्छे से लिख लेना है। लेकिन ये लिखना पेपर के ऊपर नहीं है, पेपर के ऊपर आपने सारा कुछ पेंसिल से लिखना है। पेंसिल के बाद आप लास्ट वीडियो में मेरे देखना कि पहले मैंने पेंसिल से लिखा है, बाद में उसको ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है गेटवे शीट के ऊपर। तो गेटवे शीट के ऊपर ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। शीट के ऊपर तो आपने रब करके फिर उसके ऊपर स्किन बना देनी होती है, कलर कर देना होता है। हिप के बाद क्या आगे एंकल के बाद फीट आ गई, ठीक है जी। ये हो गया आपका। उसके बाद आप सारी मेजरमेंट्स लिख सकते हो, 0.6, 0.6, 0.2, 0.2 मैं बोल रही हूँ, नहीं भी लिखा तो आपको बार बार देख सकते हो आप। 0.2 के बाद ये वाले जो हैं शोल्डर ये हैं 0.8, वेस्ट है 0.6, हिप है 0.8, एंकल 0.3, 0.4। तो ये जब सारा बन जाता है, इस बनने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे गेटवे शीट के ऊपर, ठीक है। तो आप एक ट्रांसपेरेंट शीट आती है उसके ऊपर आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद आप सारा रब कर दोगे।
जब रब हो गया तो आपको बहुत ही लाइट लाइट हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मैं उसमें क्या करूँगी, फिर से एक बारी हल्की सी बैलेंस लाइन, ये आपको आई होप दिख रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको भी आई एम श्योर दिख रहा होगा, है ना। तो आपने क्या करना, अब इसके ऊपर स्किन बनानी है। ये तो ब्लॉक बन गया ज्योमेट्रिकल शेप में। उसके बाद जो स्किन बनानी होती है, स्किन की जो शेप देनी होती है, उसको फ्लैशिंग बोलते हैं। तो आपने आप फ्लैशिंग करनी है। उस फ्लैशिंग के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर आप बनाओगे बच्चे का, ये बन गया हेड, और जो नेक वाली शेप, नेक वाला पोर्शन है, उस पर आप नेक बना दोगे। शोल्डर्स को हल्की सी शेप दोगे ऐसे, और इधर से आप दोगे हल्की सी ऐसे। मुझे थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा देखने के लिए। तो ऐसे होने के बाद फिर ये देखिए, ये वेस्ट की मुझे लाइन दिख रही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से वेस्ट ऐसे, यहाँ से मैं करूँगी ये वेस्ट, ठीक है। फिर आ गया यहाँ से हिप्स। हिप्स के बाद यहाँ पे जो आधा पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे नी बन जाएगी, और यहाँ पे एंकल छोटा सा बना के ये हमारे फीट बन जाएंगे। अब ये हिप बन गई, ठीक है, ये बन गई। थोड़ी सी थाइस बनाते हुए, एंकल बनाते हुए हम बना देंगे फीट। अब ये जो लाइन है, यहाँ से क्या करना है, ये बेस लाइन, यहाँ से हमने उसको गारमेंट ड्रेप करना है। इस तरह से ये आ गया गारमेंट, ये बन गया गारमेंट। उसके ऊपर हमने छोटा सा गारमेंट पहना देना। फिर ये आ गई लेग, लेग के बाद ये आ गई फीट। फिर यहाँ से हमारे ये शेप आई लेग की। मैं थोड़ा सा सामने से ठीक कर दूँ। ये इस तरह से चाइल्ड ब्लॉक बन गया। अब जो हैंड्स हैं, इसको हमने इस तरह से, ये हैंड शेप देनी। हैंड थोड़े से अच्छे बनाने हैं, पेंसिल से थोड़े ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, पर चलो मैं आपको रफली आइडिया दे देती हूँ। ये बन गए हैंड्स। इस तरह से ये बन गया हमारा चाइल्ड ब्लॉक, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब चाइल्ड ब्लॉक बनाने के बाद इसके ऊपर गारमेंट्स ड्रेप करते होते हैं। तो गारमेंट्स ड्रेप करने के लिए हमें एक ब्लॉक मिल गया। इसके ऊपर हमने जो भी डिज़ाइनर ने गारमेंट बनाया होता है, चाहे वो फ्रॉक है, चाहे वो शॉर्ट्स हैं, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो स्विम वेयर है, चाहे वो किसी तरह का भी जो गारमेंट है, वो आपने ड्रेप करना है इसके ऊपर। तो वो गारमेंट ड्रेप करने के लिए हमें इसको यहाँ से थोड़ा फिनिश देना पड़ेगा। ये हमें रब करना पड़ेगा। यहाँ से ये लेग्स इसकी ऐसे करके ये देखिए, ठीक है। ये हमें बेसिक चीज़ मिल गई। अब बाल अगर हमने बनाने हैं तो यहाँ से ये चीज़ हमें रिमूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसके बाल बना देंगे, ठीक है। ये दोल के हेयर बैंड बनाते बनाते मैं उसके थोड़े से कान बनाऊंगी, थोड़ा यहाँ से उसका बाल बना दूंगी। ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है, चाइल्ड ब्लॉक है, बहुत हैवी फेस भी बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो थोड़ा पतला भी बना सकते हो। जैसे ये बहुत हैवी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं, थोड़ी सी हम ऐसे शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने गारमेंट का, फ्रॉक का नेक, ये देखिए ये बन गया नेक। नेक के बाद फ्रॉक की हमने कुछ फ्रिल्स वगैरह बना देनी है। ये देखिए, वो भी जैसा भी आप गारमेंट बनाना चाहते हो, मैं आपको डे बाय डे धीरे धीरे शीट्स के ऊपर भी बनाना सिखाऊंगी। अभी जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ आपको। ये इसकी स्लीव का कट, अगर हमने उसकी स्लीव इतनी रखनी है यहाँ तक, है ना, तो हम यहाँ पे काटेंगे। और इसको क्या करेंगे, अगर तो ट्रांसपेरेंट स्लीव है तो हमें आर्म रख लेनी है, क्योंकि नीचे से आर्म दिखती होती है ट्रांसपेरेंट स्लीव के आगे। नहीं तो हम ये देखिए पफ स्लीव में बनाने लगी हूँ, तो पफ स्लीव में ऐसे हमें नीचे की आर्म दिखेगी नहीं, ठीक है। तो ये जो
पफ स्लीव है, ये उसके फोल्ड्स दिखेंगे, ये इस तरह से, ये देखिए पफ स्लीव होंगे। फिर फ्रॉक का मैं फ्रॉक बनाने लगी हूँ, ये फ्रॉक का ये बन गई। थोड़ी सी शॉर्ट फ्रॉक बनाएंगे हम, लेग से थोड़ी सी ऐसे करके थोड़ी शेप फ्रिल्स की देते देते, ये पीछे से दिखती होती है ना, थोड़ी सी हम पीछे से दिखाएंगे, ये देखिए, ठीक है। ये हम रिमूव कर देंगे, ये देखिए, ये इस तरह से, ये सारा रिमूव कर दिया। अब इसको क्या करना है, ये फ्रॉक की शेप, यहाँ पे फोल्ड्स, ठीक है। अगर हमने इसके ऊपर कोई प्रिंट वगैरह दिखाना है तो हम वो भी दिखा सकते हैं। प्रिंट कैसे दिखा सकते हैं, चाहे तो हम कोई छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर्स दिखा सकते हैं, कोई हम ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखा सकते हैं, है ना। तो वो आप डिपेंड करता है, आप छोटे छोटे सर्कल्स दिखा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के प्रिंट्स होते हैं, बटरफ्लाई हो सकती है ना। तो वो आप जैसा भी गारमेंट बनाना चाहते हैं तो वो आप गारमेंट बना सकते हैं। ये है बटरफ्लाई की शेप। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं इस पर छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ, ये देखिए, पोल्का डॉट्स की। बेसिकली हम सबसे पहले बच्चों को पोल्का डॉट्स के गारमेंट्स पहनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोल्का डॉट्स की फ्रॉक बनाएंगे। ये सारा मैं आपको कलर भी सिखाऊंगी शीट्स के ऊपर, बट आप अभी ऐसे, ये देखिए, तो ये फोल्ड है, फोल्ड में आधा ड्रॉप छिप जाता है, आधा सर्कल छिप जाता है, तो आप आधा आधा करके बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमने इसको शूज़ पहना दिए, शूज़ में हमने क्रॉस करके थोड़े फैंसी शूज़ बना दिए। ये हमारी शूज़ की नॉट आ गई और यहाँ पे हमारा रिबन आ गया। तो ये इस तरह से चाइल्ड ब्लॉक ये कंप्लीट है। तो अब आप वैसे जब बनते हैं, शीट्स के ऊपर बनते हैं, तो आपको सारी डिटेल करनी होती है कि इसका जो नेक लाइन है वो कौन सी शेप है, ये जो है, ये आर्म जो है, ये स्लीव्स जो है वो पफ स्लीव्स हैं, ये फ्रिल्ड है, ये प्रिंट है, कैसा है, और बहुत डिटेल में बनाती है। लेकिन अभी आपको, आई होप आपको मज़ा आया होगा सीखने में, बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे। जिसको इंटरेस्ट है फैशन फिगर में या फैशन डिज़ाइनिंग में, वैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी इसी तरह की फिगर्स बनवाते हैं। तो आप जो भी लोग चाहे टेक्सटाइल कर रहे हैं चाहे फैशन कर रहे हैं, वो इस तरह से फैशन फिगर सीख सकते हैं। चाइल्ड ब्लॉक 3 to 4 years। तो इसके बाद मैं आपको 5 to 8 years का ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बॉय का, अगर हम इसको बॉय का भी बनाना चाहें तो बॉय का भी बना सकते हैं। अगर हमने बाल थोड़े शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट्स पहना दी, क्योंकि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का 4 साल का बॉय और फीमेल में इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा बनाने में। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, वैसे पिछले भी आपको लग रहा है आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस। नहीं देखे तो आप प्लीज़ आप जाके देखिए, आप रिव्यूज़ दीजिए, मुझे बताइए मैं और इतना इससे अच्छा और कैसे कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ जाइए, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया तो, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ तो वो आपको फटाफट आपको मिलते रहें, और साथ के साथ फैशन डिज़ाइनिंग सीखते रहें। तो इसमें आपको मैं धीरे धीरे करके सारी फैशन डिज़ाइनिंग की ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस देने वाली हूँ आने वाले टाइम। तो थैंक यू वेरी मच।